ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सनातन धर्म संस्कृति के इस चैनल पर सनातन धर्मावलंबी भक्तगणों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है जया एकादशी व्रत। जया एकादशी व्रत कल शनिवार 12 फरवरी 2022 को है। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कल माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे जया एकादशी कहते हैं। एकादशी का महात्म्य सर्वविदित है। एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में आता है। नियम पूर्वक इसे कर लेने से आप सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। शर्त बस इतना है कि इसे सावधानी से और नियम पूर्वक करें। एकादशी व्रत करने का नियम यह है कि एक दिन पूर्व आप सात्विक भोजन करें। उसमें लहसुन प्याज का भी प्रयोग वर्जित है। और जो भी शुद्ध सात्विक चीज आप एक दिन पूर्व ले रहे हैं संध्या समय, उसमें देसी घी का प्रयोग अवश्य करें। देसी गाय का घी होना चाहिए। पुनः एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पूर्व जगकर भगवान विष्णु का नाम लें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर आपके घर में भगवान कृष्ण या राधा कृष्ण की मूर्ति है तो उनकी पूजा करें और केला के फल में या अन्य किसी भी फल में तुलसी दल डालकर प्रसाद स्वरूप उसे लें। दिन में फलाहार करें। गाय के दूध या दही का प्रयोग करें। प्रयास यह रखें कि एक ही समय फलाहार हो सके। यदि संभव नहीं है तो 2 समय फलाहार करें और दूध, दही, घी और फलाहार का भी सीमित ही प्रयोग करें। जया एकादशी के विषय में यह कहा गया है कि जब यह व्रत आप करते हैं तो आपका मन भी शुद्ध एवं सात्विक हो। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके कर लेने से बड़े से बड़े पाप व ब्रह्महत्या इत्यादि पाप भी समाप्त हो जाते हैं और आपको वाजपेय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके विषय में हमारे धर्मशास्त्रों में एक कथा आती है। इंद्र की सभा में गंधर्व भी गए थे। उनके साथ गंधर्व कन्या और गंधर्वों के लड़के भी थे। एक पुष्पवती नाम की गंधर्व पुत्री थी और एक माल्यवान नाम का गंधर्व पुत्र था। ये सभी इंद्र की सभा में अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे थे।
उसी क्रम में ये दोनों पुष्पवती और माल्यवान नृत्य के ही क्रम में अश्लील हरकतें करने लगे, जिसे भगवान इंद्र ने देख लिया और इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग जाकर मृत्युलोक में प्रेत योनि धारण कर लो और प्रेत योनि का कष्ट सहो। इस प्रकार उनके श्राप से ये मृत्युलोक में आ गए और प्रेत बन गए। चूंकि ये गंधर्व थे, इसलिए प्रेत योनि में भी पूर्व के जन्म का वृतांत इन्हें ज्ञात था, लेकिन असह्य पीड़ा सह रहे थे, प्रेत योनि का कष्ट सह रहे थे। इसी क्रम में इन सबों का पुण्योदय हुआ और ऋषिवर नारद वहां आ गए। उनसे उनके दुखों का कारण पूछा, प्रेत योनि का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया। वे दोनों जो प्रेत योनि में गंधर्व थे, वे लोग अपना वृतांत देवर्षि नारद को सुनाए। देवर्षि नारद चूंकि भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्होंने कहा कि तुम दोनों माघ शुक्ल एकादशी व्रत करो। यह व्रत करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और पुनः गंधर्व योनि प्राप्त कर लोगे। उन दोनों ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और प्रेत योनि से मुक्त होकर पुनः इंद्र की सभा में गए। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए, क्यों कैसे तुम लोग प्रेत योनि से मुक्त हो गए। इन दोनों ने अपनी कथा बताई। इससे भगवान इंद्र भी विष्णु के प्रति नतमस्तक हो गए। इस प्रकार उन गंधर्वों का पाप समाप्त हो गया और पुनः देवतुल्य बन गए। कहने का अभिप्राय यह है, एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। नियम पूर्वक श्रद्धा से और भगवान विष्णु में एकाग्रचित होकर यह व्रत करने से सही ढंग से प्रारंभ करें, पुनः व्रत सही ढंग से करें, शुद्ध सात्विक भाव से और फलाहार करते हुए। पारण के दिन भी नियम का पालन करें। सूर्योदय के बाद द्वादशी को पारण करें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु का चरणामृत लें तुलसी दल सहित। तत्पश्चात शुद्ध सात्विक भोजन करें। चावल का निषेध है। प्रारंभ में भी, प्रारंभ जब कर रहे हैं व्रत, उस समय भी चावल का निषेध है और पारण के दिन भी चावल का निषेध है, अर्थात चावल का प्रयोग नहीं करना है। और जिस दिन प्रारंभ कर रहे हैं व्रत, उस दिन भी चावल नहीं खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन फलाहार करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। द्वादशी के दिन भी चावल का प्रयोग न करके रोटी या पराठा घी लगाकर और सब्जी में भी घी का ही प्रयोग करके आप पारण कर सकते हैं। इस प्रकार यह नियम पालन करने से आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा और आप सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करेंगे तथा आपका मन भगवान विष्णु में समर्पित हो जाएगा। इस प्रकार एकादशी महात्म्य, विशेषकर जया एकादशी का महात्म्य हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आशा है आप इसे करके लाभान्वित होंगे। सभी आत्मीय सनातन धर्मावलंबी सज्जन वृंद का शुभ हो, मंगल हो और भगवान विष्णु आप पर कृपा करें। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। सबको नमस्कार।